अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम अपने सीरीज ऑफ लेक्चर्स का बिल्कुल स्टार्ट से कह लें कि आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को जो कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पढ़ाया जाए। तो आज इस लेक्चर सीरीज से हम जो है वो अपने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स का बिल्कुल जीरो लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप इसको कह लें कि आज अगर जो मैं इसको टाइटल दूं तो इट्स ABC ऑफ मशीन लर्निंग। ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है जो कि इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं और इस फील्ड को इन डेप्थ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट ये चीज उन्हें बहुत डराती है कि पता नहीं ये कितनी बड़ी मुश्किल जो है ना वो रॉकेट साइंस है। बट ट्रस्ट मी, इतना आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को कि यू वुड एंजॉय। बट आपको पता है कि हर लर्निंग के प्रोसेस से पहले हम दुआ करते हैं कि रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ओके, सो आज के लेक्चर से रिलेटेड पहले आपको जो है वो थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमारा जो है वो आज का एजेंडा क्या है। आज हम देखेंगे अबाउट मशीन लर्निंग के कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, मशीन लर्निंग का फ्यूचर क्या है, मशीन लर्निंग के कंपोनेंट्स क्या है, क्या स्टेप्स होते हैं, किस टाइप की लर्निंग होती है मशीन लर्निंग में, टाइप्स है मशीन लर्निंग की। अक्सर आपने ये सुना होगा। इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी और हमने इंशाल्लाह ताला इसमें जो है वो प्रोग्रामिंग हमने पाइथन में करनी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है कि एक्चुअली मशीन लर्निंग बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करेंगे हम कि एक्चुअली जो बात है कि मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आजकल बहुत बज़ वर्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इनके बारे में आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि मशीन लर्निंग है क्या बेसिकली। तो अगर आपको देखा जाए कि इंसान की अगर तख्लीक से हम शुरू करें कि इंसान और मशीन्स को अगर बात करें, तो इंसान की अल्लाह ताला ने तख्लीक इस तरह की है कि इंसान में अल्लाह ताला ने जो इंटेलिजेंस है वो जो डाली है वो खुद सीखता है, अपने तजर्बों से सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और उस अपनी लर्निंग को ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको इम्प्रूव करता रहता है। जैसे आपने सुना होगा ना, अक्सर कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो हम अपने आप को मुसलसल क्या करते रहते हैं, अपनी लर्निंग की बेस पे अडेप्ट करते रहते हैं। इसी तरह अगर हम मशीन्स की बात करें तो मशीन्स भी जो हैं वो अपने आजकल अगर जिस करंट एरा की हम बात करें, मशीन लर्निंग के दौर की बात करें, तो उसमें क्या है, अगर सिंपल सी टर्म में बात की जाए तो अब मशीनें लर्न कर रही हैं। ठीक है, मशीनें किस तरह से लर्न कर रही हैं वो इंशाल्लाह ताला हम अपने फ्यूचर में मुख्तलिफ लेक्चर्स में हम इस चीज को देखेंगे। मिसाल आपको देती हूँ, जैसे आपने अगर हम बात करें इंटेलिजेंट किस्म की मशीन्स की, मतलब जैसे आपने सुना होगा टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एप्पल फोन सारे यूज करते हैं, एप्पल की जो सीरी आप जिसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सोफिया एआई रोबोट बहुत जबरदस्त इसकी एक एग्जांपल है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किससे रिलेटेड है, ये है आपकी मशीन लर्निंग से। और बेसिकली मशीन लर्निंग है क्या, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है कि उसने इस तरह इनेबल करना है हमारे सिस्टम को, इस तरह एक मॉडल बिल्ड करना है या कंप्यूटर को इस तरह से कह लें कि इस काबिल बनाना है कि वो अपने पास एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक है, यानी कि मशीन लर्निंग के केस में अगर हम बात करें तो डेटा की बेस पे, जो पहले डेटा हमारे पास मौजूद है, जो हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास मौजूद है, उसकी बेस पे जो है वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सके, उस सिचुएशन की प्रिडिक्शन कर सके कि जो कि उसने नहीं देखी। और वो कैसे करेगा, वो करेगा उस डेटा के बिहाफ पे जो हम उस सॉफ्टवेयर को, उस मशीन को, उस एल्गोरिथम को जो है वो हम फीड इन करेंगे। राइट, अभी तक तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है अबाउट मशीन लर्निंग। इंशाल्लाह जैसे जैसे लेक्चर आगे वो मूव करेगा तो आपको मजीद इसमें क्लैरिटी जो है वो आती जाएगी। तो अगर बिल्कुल एक सिंपलिस्टिक टर्म में बात की जाए कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग बाकी जो हमारी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि क्या जो है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं हम वो उन चीजों से किस तरह से जो है ये मुख्तलिफ है।
अगर हम मशीन्स की बात करें तो मशीन कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमारे हर उस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसको हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, मैनुअली कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक वॉशिंग मशीन की बात की जाए, ठीक है, उसमें क्या है कि वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हर बंदा यूज करता है आजकल। उसमें बस आप ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं कि हम अब मशीन लर्निंग को यूज करते हुए हम कंप्यूटर्स को एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। कि हम पहले क्या करते थे कि हम कोडिंग करते थे, जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो हम खुद इंस्ट्रक्शंस लिखते थे। मगर अब हम अगर कुछ ऐसा करें कि मशीन्स एक स्टेप आगे जाए और वो अपने लिए खुद कोड करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर देखें कि हम जो लर्निंग करते हैं अपनी डेली बेसिस पे, वो सेम जो लर्निंग है वो मशीन लर्निंग में कंप्यूटर्स के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। कि हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर को इस काबिल करते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कोई डिसीजंस ले सके। अगर मशीन लर्निंग से पहले की बात की जाए, जब ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी, तो हम क्या करते थे कि हम कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा और हम क्या करते थे कि हम उस प्रोग्राम को वो जो है वो लिखने के बाद कुछ इनपुट देते थे, टेस्ट इनपुट देते थे, उसके ऊपर हम उसके बिहेवियर को चेक करते थे। मगर अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये, आपको पता है कि जैसे हमें पता है कि आजकल बिग डेटा का जमाना है, डेटा सेंसर से आ रहा है, सोशल मीडिया पे इतना सारा डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा मौजूद है इस वक्त। तो हम क्या करें कि अगर हम उसी डेटा को यूज करते हुए, उसी हिस्टोरिकल डेटा को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर को हम इस काबिल करें कि वो अपने आप को ट्रेन कर सके और अपने लिए जो है वो सॉफ्टवेयर लिख सके, ठीक है, अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सके जो कि उसको किस में हेल्प करेगा कि वो डिसीजंस ले सके। इस केस में भी जो है वो हमारे पास टेस्ट इनपुट होगी, हम इसमें टेस्ट इनपुट देंगे, मगर कंप्यूटर जो है वो अपने लिए वो सॉफ्टवेयर खुद लिख सकेगा, ठीक है। और ये जो जिसको मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने लिए सॉफ्टवेयर खुद लिख सकेगा या अपने लिए सॉफ्टवेयर खुद डेवलप कर सकेगा, ये इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो या मशीन जो है वो एक मॉडल, हम एक मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। एक ऐसा मॉडल है जो कंप्यूटर अपने लिए खुद बना रहा है, कंप्यूटर अपने लिए खुद तैयार कर रहा है। और वो मॉडल किस तरह कंप्यूटर अपने लिए खुद तैयार कर रहा है, वो मॉडल कंप्यूटर अपने लिए उस हिस्टोरिकल डेटा की बुनियाद पे जो है वो बना रहा है कि जो कि हमने उसको एज ए इनपुट जिस प्रोवाइड की है, जिसके ऊपर उसने अपनी लर्निंग करनी है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि वो जो मशीन है वो अपने लिए एक सॉफ्टवेयर या एक मॉडल जो है वो खुद तैयार कर रही है, जो कि किसकी बेस पे कर रही है, जो हमने उसको प्रीवियस या हिस्टोरिकल जो है वो डेटा दी है, ठीक है। और अब जब ये मॉडल तैयार हो जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कोई भी ऐसी इनपुट दे सकते हैं कि जो कि उसने नहीं देखी हुई, और उसकी बेस पे वो हमें फ्यूचर की कोई आउटपुट देगा जिसकी जो कि उसको नहीं पता। तो ये तो बस आप कह लें कि एक सिंपलिस्टिक व्यू एक मैं आपके साथ शेयर करी थी अबाउट मशीन लर्निंग। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यही बात हो रही थी कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या होता था, हमें प्रोग्राम लिखना होता था, हम उसको मशीन के ऊपर चलाते थे किसी इनपुट डेटा के साथ, और उसके बाद हम उसके आउटपुट को जो है वो एनालाइज करते थे, ठीक है। मगर अब मशीन लर्निंग की अगर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, तो मशीन लर्निंग में हम कोई एज सच उस तरह प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम या कोड नहीं करते, ठीक है। इसमें जो मशीन है वो आप हमें प्रोग्राम कह लें कि देती है, वो जिसको मैं कह रही थी ना मॉडल, वो हमें खुद अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना के, क्योंकि बेसिकली आप देखें ना प्रोग्राम क्या होता है, इट्स अ फंक्शन, एंड फंक्शन टेक्स सम इनपुट एंड फंक्शन जनरेट सम आउटपुट और रिजल्ट्स। प्रोग्राम भी इसीलिए आप लिखते हैं कि एक मशीन बनाते हैं, आप एक फंक्शन बनाते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं कि जो कि किसी इनपुट के बेस पे कोई रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो अब जो मशीन लर्निंग है वो प्रोग्राम या वो मॉडल वो खुद जो है वो बिल्ड करेगा, और उसी को हम कह रहे हैं कि वो जो एक मॉडल है और वो आपको एज ए आउटपुट वो एक मॉडल देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम उस मॉडल से हम अपनी जो आउटपुट्स हैं या जो फ्यूचर की प्रिडिक्शंस हैं या अननोन सिचुएशंस हैं उसके ऊपर जो है हम कोई डिसीजन ले सकेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल एग्जीक्यूशन थी उसमें इनपुट जो थी वो मॉडल को दी जाती थी और वो हमें आउटपुट देता था। मगर अब मशीन लर्निंग के इंटरवेंशन से हमारे पास एक मॉडल जो है वो एज एन आउटपुट जो है वो जनरेट होगा, या मॉडल जो है एज एन आउटपुट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ये चीजें हैं जो कि किस तरह से हमें डिफरेंट करती हैं मशीन लर्निंग को
ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं अबाउट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हम मतलब मुख्तलिफ डेली लाइफ में सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल सेम है, बट इट्स अ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन कि ये तीनों बिल्कुल सेम नहीं है, इनके अंदर कहीं ना कहीं फर्क मौजूद है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर बारी बारी बताना शुरू करूं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो किस बेस पे या किस कह ले फैक्ट पे बेस करता है या किस फैक्ट पे काम करता है कि मशीन जो है वो जो भी उसको काम दिया जाए वो एक स्मार्टर तरीके से कर सके। ठीक है, इसके अंदर हर वो चीज शामिल है एआई के अंदर जिसके अंदर कंप्यूटर को इस काबिल किया जाए कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी एप्पल की जो सिरी जो आप यूज करते हैं उसकी बात। ठीक है, और अगर हम मशीन लर्निंग की तरफ चले तो मशीन लर्निंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मशीन लर्निंग जो है वो एआई की एक कह लें कि एक सबसेट है, या मशीन लर्निंग जो है वो एआई की एक करंट एप्लीकेशन है जो कि किसकी बेस पे डील करता है कि आपने जो डेटा है, जो प्रीवियस डेटा हमने प्रोवाइड किया उसमें से हमने डेटा जो है सॉरी पैटर्न्स जो हैं या हिडन जो नॉलेज है उसको हमने जो है वो एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, अब इससे ना सिर्फ ये पैटर्न एक्सट्रैक्ट करेगा मशीन लर्निंग की, अगर जब आप मॉडलिंग करेंगे या मशीन लर्निंग अप्लाई करेंगे तो ना सिर्फ ये हिडन पैटर्न्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि जैसे जैसे आउटसाइड वर्ल्ड में जैसे जैसे एडेप्शन होगी, वहां पे जिस तरह से सिचुएशंस चेंज होंगी, ये अपने आप को भी जो है उसके हिसाब से क्या करेगा, अपडेट करेगा। ठीक है, वो जो मॉडल्स हैं ये नहीं कि एक दफा आपने मॉडल ट्रेन करके रख दिया एंड दैट्स इट। नहीं, आपको पता है डेटा जो है वो हमारे पास ग्रो कर रहा है, डेटा जो है हमारे पास सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो वो जो मॉडल है वो भी अपने आप को क्या करता है, अडेप्ट करता है। ठीक है, अब इसका जो मेन आइडिया है वो किसके ऊपर है, हमने मेन आइडिया ये कि हम अपने एक्सपीरियंस को या वो जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है हम मशीन को उसकी एक्सेस देंगे और मशीन को इस काबिल करेंगे कि वो उस डेटा की एक्सेस लेके लर्न कर सके। ठीक है, एक अपने आप की एक अंडरस्टैंडिंग बना सके, अपने आप की एक मैपिंग बना सके उस डेटा को देखते हुए, ताकि उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे हम उन सिचुएशंस को उससे आउटपुट ले सकें जो कि अभी मशीन को नहीं पता। तो वो जो एक मॉडल है वो तैयार करना हमारा मकसद है कि जिस मॉडल को यूज करते हुए हम इन फ्यूचर उसको जब हम डिप्लॉय करें तो वो हमारे लिए कोई डिसीजन ले सके, यानी कि हम डेटा इंटेंसिव डिसीजंस करवाना चाहते हैं मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज करते हुए। हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं मशीन लर्निंग के जो कि हमारे उसी डेटा के ऊपर काम करते हैं। देखें, हमारे पास बेशुमार एल्गोरिदम्स हैं, हमारे पास अब माशाल्लाह कंप्यूटेशनल पावर जिस जिस तरह टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है उसका कोई मसला नहीं, स्टोरेज का कोई मसला नहीं, तो अब हमारे पास डेटा भी बेशुमार है। तो अब क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स उस ह्यूज मैसिव डेटा के ऊपर काम करेंगे जिसके ऊपर कंप्यूटेशनली जो है वो एल्गोरिदम्स उनको बहुत जल्दी उसको प्रोसेस करते हैं डेटा को, और आपको जो है वो एक मॉडल बना के देते हैं कि जिससे क्या होता है कि आप उन मॉडल्स को यूज करते हुए आप अपने डिसीजंस या अपने कह लें कि अपना जो भी आपका टास्क है आप वो परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। अब चलते हैं हम डीप लर्निंग की तरफ। डीप लर्निंग जो है वो भी मशीन लर्निंग का एक कह लें कि सबसेट है, और ये क्या करता है, इट इनेबल्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू ट्रेन डीप न्यूरल नेटवर्क्स। राइट, कि इसमें हम डीप न्यूरल नेटवर्क्स को जो है वो हम ट्रेन करते हैं फॉर व्हाट, टू गेट बेटर एक्यूरेसी। ठीक है, एज कंपेयर टू जो फॉर्मर टेक्निक्स थी उनके मुकाबले में अगर हमारे पास एक्यूरेसीज अगर ठीक नहीं आ रही, रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे, तो फिर हम क्या करते हैं कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हुए हम जो है वो या डीप लर्निंग को यूज करते हुए हम जो है वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, तो ये था वो तमाम डिफरेंस इन तीनों डोमेन्स का जिसको लोग मिक्स करते हैं, तो ये इस तरह से मिक्स नहीं करना। जैसे अब यहाँ पे भी अगर आप देखें कि यहाँ पे भी आपको मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि मशीन को लर्न कराना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम किसी स्टूडेंट को या किसी छोटे बच्चे को हम जो है ना वो लर्न करवाते हैं। यहाँ पे आप देखें उस छोटे बेबी को जो है वो हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, इट्स अ डेटा।
अब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको बताएगा कि ये क्या चीज है, चेरी, एप्पल, ऑरेंज, ठीक है। तो इसमें मशीन लर्निंग में बिल्कुल उसकी जो लर्निंग है वो किस तरह होती है, जैसे किसी बच्चे की ट्रेनिंग हो रही होती है या किसी स्टूडेंट की ट्रेनिंग हो रही होती है, अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग की जो फाउंडेशन है वो बेसिकली मुख्तलिफ कह लें कि फील्ड्स के ऊपर बेस करती है। स्टार्स यूज होता है, लीनियर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, कैलकुलस वगैरह, और ये काफी डाइवर्स फील्ड है। हम बीइंग कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम जो है वो फोकस ऑफ हमारा जो कंसर्न होगा वो मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस के ऊपर होगा, कि हमारा ये नहीं कि वो एल्गोरिदम किस तरह बन रहा है, हमें उन एल्गोरिदम्स को अप्लाई करके अपने रियल लाइफ जो सिनारियोज हैं, जो या जो टास्क हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है ना वो हमने सॉर्ट आउट करना है। अब हमें जैसे वही बात है कि हमें ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की तरह अब हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर पे, कि कोई भी जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको जो है ना वो करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस। अब हमें क्या है, जस्ट हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखे, मतलब उस हिस्टोरिकल डेटा से जो है वो सीखे। जब मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो बस आप यही समझा करें कि वो जो हिस्टोरिकल डेटा है, वो जो प्रीवियस डेटा है, जो अच्छा खासी लॉट में हमारे पास जो है वो अक्सर मौजूद होता है और है भी, क्योंकि डेटा आपको जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। अब चांस है कि कंप्यूटर जो है वो सीखने के बाद या मशीन अपने आप को लर्न करने के बाद या जो मॉडल हमने तैयार किया है वो ठीक रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा। क्योंकि देखिए ना, स्टूडेंट्स का भी इसी तरह होता है ना कि लर्निंग अब पता नहीं उन्होंने ठीक की है कि नहीं की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो पूरा सेमेस्टर पढ़ा है, मगर एग्जाम में आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, ठीक है। मगर क्या है कि हम अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस जो ह्यूमन फॉलो करते हैं, यही जो है मशीन लर्निंग में कंप्यूटर के साथ भी जो है वो फॉलो करवाया जाता है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जब आप प्रोग्रामिंग करते थे तो जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो 10 साल बाद भी वही रहेंगी, वही उसी तरह इंस्ट्रक्शंस जो है ना उन रहेंगी। मगर मशीन लर्निंग में क्या फायदा है कि टाइम के साथ जो आपका टाइम और एक्सपीरियंस के साथ परफॉर्मेंस जो मशीन की होती है वो ग्रेजुअली इंप्रूव होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और उससे जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो डिसीजंस है वो इंप्रूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर अपनी बात करें कि बीइंग अ टीचर, अगर मैं कोई कोर्स पहली दफा पढ़ा रही हूँ तो मैं डेफिनेटली मिस्टेक्स करूंगी, ठीक है। मगर क्या होगा कि मैंने जो पहली दफा मिस्टेक्स की होंगी, मैं उनसे नेक्स्ट टाइम मैं अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करूंगी और ग्रेजुअली इस तरह क्या होगा, एक्सपीरियंस से मेरी जो लर्निंग है वो क्या होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी। और इस इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग को हम क्या कहते हैं, अडेप्शन कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन तो जो है वो अपनी कह लें कहीं ना कहीं अडेप्ट करते करते थक जाता है, मगर मशीनें नहीं थकती। मशीन जो है, मशीन को मशीन इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना, कोई इंसान कहते हैं मैं थक गया हूं, तो मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ, आपने अक्सर सुना होगा। तो मशीनें जो है वो नहीं थकती, और मशीन जो है वो टाइम के साथ साथ लर्न करती रहती हैं और अपनी जो एक्सपीरियंस है वो क्या करती हैं, वो इम्प्रूव करती रहती हैं। तो ये हम इंशाल्लाह ताला आगे भी मुख्तलिफ तरह से इस एग्जाम्पल्स और इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करेंगे। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस में जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। आपको पता है इंटेलिजेंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रियल सिनेरियो की बात करें, ठीक है, रियल लाइफ की बात करें, तो एजेंट्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड में जो है वो क्या होते हैं, वो एक्शंस लेते हैं। एजेंट्स का शायद आपको पता हो, जो मतलब बॉट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे क्या करते हैं, वो कोई डिसीजंस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इज समथिंग लाइक इसी तरह से कि वो कोई अपनी जो रियल वर्ल्ड है और जो रियल सिनेरियो है उसके ऊपर जो है वो क्या करते हैं, पहले ट्रेनिंग करते हैं। वो उस रियल सिचुएशन में पहले ट्रेन होते हैं अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, और उसके बाद क्या होता है कि वो उनकी इंटेलिजेंस क्या होती है कि उसको सीखने के बाद वो अपनी उस डोमेन में जो है वो क्या करें, उसके उसके ऊपर कोई एक्शन ले सके, राइट। अब अगर हम बात करें लर्निंग और मशीन लर्निंग की, ठीक है, कि क्या है लर्निंग और मशीन लर्निंग, तो इसमें बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई टास्क पहली दफा की है, ठीक है, तो अगर मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं वही टास्क नेक्स्ट टाइम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकूंगी, तो दिस इज नोन एज माय लर्निंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने कोई डिश बनाई है, कोई कोई कुकिंग की है, कोई रेसिपी ट्राई की है, तो मे दिस अ चांस कि वो पहली दफा कोई इतनी अच्छी ना बने, ठीक है। तो अब क्या है
कि अगर मैं इसको एक दफा फिर मैं इसको इम्प्रूव करूंगी, मैं फिर इसको बनाऊंगी, तो डेफिनेटली आई वुड गेट मोर बेटर रिजल्ट्स। जैसे मैंने बताया ना कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये जो चेंजेस मैंने किए हैं, ये इम्प्रूवमेंट्स किए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडेप्शन। तो क्या हुआ कि ये एडेप्शन शुड बी टूवर्ड बेटरमेंट, नॉट नॉट टूवर्ड्स, मतलब कह लें कि आप ये नहीं कि डिजास्टर्स की तरफ नहीं, इट शुड बी टूवर्ड बेटरमेंट या लर्निंग, इट लीड्स टूवर्ड योर बेटरमेंट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग हम अपनी इंप्रूव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। और एज अ बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम, मैंने जैसे पहले बताया था कि हमने वो बिल्ड नहीं करने एल्गोरिदम्स, वो एल्गोरिदम्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने वो हमारे लिए बना रहे हैं। हमने बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमने उसको क्या करना है, हमने उसको अप्लाई करना है टू सॉल्व और प्रॉब्लम्स, जो भी हम प्रॉब्लम्स जो है वो देख रहे हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक मशीन लर्निंग जो है वो काम किस तरह करती है, तो जैसे बार बार बात कर रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस 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 के ऊपर काम करती है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि बेशुमार किस्म का जो है वो एक डेटा, ट्रेनिंग डेटा, हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो उस डेटा के ऊपर उसको एनालाइज करने के बाद कुछ एक अंडरस्टैंडिंग, कोई एक मैपिंग जो है वो अपने दिमाग में बना देता है। ठीक है, या एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देता है। अब वो जो अंडरस्टैंडिंग है, हम उस अंडरस्टैंडिंग को, या जिसको मैं मॉडल कह रही हूँ, या जिसको मैं एक सॉफ्टवेयर कह रही हूँ, उस अंडरस्टैंडिंग को फिर हम क्या करते हैं, हम उसको चेक करते हैं फॉर न्यू इनपुट डेटा, कि वो अब क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर तो वो रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं आए, यानी कि जो हम चाह रहे थे, जो इस नए इनपुट डेटा के ऊपर जो हम रिजल्ट्स चाह रहे थे वो नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा फीड इन करेंगे, दोबारा सीखो, दोबारा अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करो। और ये तब तक चलती रहेगी ट्रेनिंग या लर्निंग, जब तक कि हमारे पास सक्सेसफुल किस्म के, या हमारे पास जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो जाते। ये देखिए, सक्सेसफुल मॉडल कौन सा मॉडल है, जहां पे हमारे एक्सपेक्टेड बिहेवियर हमारे एक्चुअल बिहेवियर के मुताबिक नहीं आ जाता, या हमारा जो कह लें कि एक्चुअल बिहेवियर है वो एक्सपेक्टेड के मुताबिक नहीं आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से मशीन लर्निंग जो है काम करती है। बिल्कुल एग्जांपल इसकी ऐसी है स्टूडेंट्स की, मैं हमेशा एग्जांपल दूंगी स्टूडेंट की, कि जैसे आप देखें ना, क्लास में आप लर्न कर रहे होते हैं, टीचर आपको आता है, आपको पढ़ा रहा होता है, एक टॉपिक होता है, पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है, आपको लर्न करा रहा है, लर्न करा रहा है। अब आप देखें, वो आपको ऐसे छोड़ेगा तो नहीं कि बस पूरे सेमेस्टर बाद वो तो अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय, नहीं, वो आपसे आपकी असेसमेंट्स लेते हैं। लेट सपोज आपसे उन्होंने मिड टर्म लिया, ठीक है, अब मिड टर्म हुआ, मिड टर्म के कोई रिजल्ट्स आएंगे, उससे उससे क्या पता चलेगा टीचर को कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो स्टैब्लिश हो चुकी है। तो उससे अगर तो फॉर एग्जांपल आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो टीचर सेटिस्फाई होगा कि इसको पता चल गया। और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होता है, दोबारा से आपकी मतलब एक ट्रेनिंग का पीरियड शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली तब तक जब तक कि आप एक सक्सेसफुल लेवल का जो है वो आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर देते। तो बिल्कुल ये लर्निंग ऑफ अ स्टूडेंट या लर्निंग ऑफ अ किड इज इक्वलेंट टू योर द लर्निंग ऑफ योर मशीन। ठीक हो गया, तो बिल्कुल ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, आसान सा, बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप पढ़ते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब आप पढ़े थे या पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं, जो भी जिस तरह भी आपका अभी तक स्टेटस है, तो उसमें हम क्या करते होते थे, हम पहले क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स, रियल वर्ड से कॉन्सेप्ट्स, आपको याद है नाउन फ्रेज आइडेंटिफिकेशन, आप पहले कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करते थे, उन कॉन्सेप्ट से आप क्या करते थे, आप क्लासेस बनाते थे, क्लासेस से आप इंस्टांसेस जनरेट करते थे। ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम आपकी अप्रोच होती थी, कि आपने एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपने कहा अच्छा जी अब तो ये नाउन जो है ना वो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लास बनती है, और क्लास के बाद आप कहते थे अच्छा ये तो पर्टिकुलर इसके सेट ऑफ इंस्टांसेस जो हैं वो बनते हैं। मगर ये थी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो है मशीन लर्निंग उसमें ये चलता है अदर वे राउंड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इंस्टांसेस, मुख्तलिफ सिचुएशंस, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स जिसे आप कह लें। ठीक है, उन एग्जाम्पल्स को जनरलाइज किया जाता है एज अ क्लास, एज एन एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हॉर्सेस के मल्टीपल जो है वो क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, या इंस्टांसेस हैं,
या ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है हर ऑब्जेक्ट दूसरे से जो है वो एक डिफरेंट एग्जांपल होती है या डिफरेंट इंस्टेंस होता है। तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ हॉर्सेस हैं। अब मशीन लर्निंग हमें क्या हेल्प कर रही है या सिस्टम को क्या हेल्प कर रही है, टू बिल्ड इट्स एब्स्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली। और सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो ड्राइव कर लेगा एक क्लास हॉर्स इन मुख्तलिफ इंस्टेंसेस की बेस पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली काम हो रहा होगा। और जब एक दफा ये वाली एब्स्ट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगी, तो फिर अब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इससे मल्टीपल तरह के जो इंस्टेंसेस हैं वो हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जब नेक्स्ट टाइम कोई नया इंस्टेंस आएगा, तो वो आपको जो है मशीन बताएगी कि ये क्या चीज है, ये क्या है, आप ये हॉर्स है। ठीक है, हम जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है उसमें हम क्या कर रहे होते थे कि हम बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से कंक्रीट की तरफ मूव कर रहे होते थे, या रियलाइजेशन की तरफ जो है ना वो मूव कर रहे होते थे। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम कहा, मैं फिर एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि हमें कहा गया कि आप उसमें से कॉन्सेप्ट निकालें। हमने क्या निकाला, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट निकाला एनिमल। ठीक है, और उसके बाद डीप डाउन हमने फिर कुछ एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए, कुछ मेथड्स, कुछ बिहेवियर ऑफ एनिमल हमने कोई आइडेंटिफाई किए कि लाइक दे कैन ईट, द वे दे कैन ईट, दे कैन वॉक, मतलब मुख्तलिफ उसके आपने जो है ना वो बिहेवियर्स या फंक्शंस आपने जो है ना वो आइडेंटिफाई किए। ठीक हो गया, अब उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हैं, डिफरेंट मेथड्स भी हैं, मतलब ह्यूमंस के अपने, एनिमल्स के अपने, मतलब वगैरह वगैरह। ये बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करें। मतलब मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या है, हमारे पास कंक्रीट इंस्टेंसेस हैं अब। ठीक है, हम मशीन को कहते हैं कि अब तुमने एब्स्ट्रैक्शन बनानी है, वो तुमने एक कॉन्सेप्ट या एक एब्स्ट्रैक्शन अब आपने जो है वो बिल्ड करनी है। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल वही बात है जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमने उसको मल्टीपल हॉर्सेस के, आप यहाँ कैट्स, डॉग्स, मुख्तलिफ जो भी आपके इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, अब आप कहते हैं कि आप जो है ना अपनी जनरलाइजेशन बनाओ। अब कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो है वो एक कॉन्सेप्ट, मतलब अगर बिल्ली है तो उसका कॉन्सेप्ट बना लेगा। अगर बिल्ली फॉर एग्जाम्पल डॉग से डिफरेंट है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक एब्स्ट्रैक्शन बना लेगा। क्योंकि मुख्तलिफ जानवर हैं, मतलब मल्टीपल कैट्स हैं, मल्टीपल डॉग्स हैं, तो हमारे मशीन जो है वो एक चीज जो है वो मल्टीपल मतलब कह लें इंस्टेंसेस को देखते हुए अपनी एक एब्स्ट्रैक्शन, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना लेगी। आप खुद देखें ना कि बच्चे भी इसी तरह लर्न कर रहे होते हैं। अगर उनको मुख्तलिफ जानवर दिखाएं आप, तो क्या है कि वो खुद अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा ये कैट है, ये डॉग है। ठीक हो गया, तो इसी तरह कंप्यूटर भी यही करता है कि जब हम कंप्यूटर को दिखाएंगे और कंप्यूटर को कहेंगे इसको लर्न करो इन मुख्तलिफ इंस्टेंसेस से और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बनाओ, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब हम उसको कोई भी डिफरेंट पिक्चर दिखाएंगे किसी कैट की या डॉग की जो उसने नहीं देखी होगी, जो हमने पहले उसको एग्जाम्पल्स या इंस्टेंसेस प्रोवाइड करे हैं, तो वो क्या करेगा, वो इस काबिल हो जाएगा कि वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके कि ये डॉग है और ये क्या है कैट है। तो इसी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही हमने जो है वो फोकस करना है। और इसी को मैं कह रही हूँ कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी करेक्ट है या कितनी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी जो मशीन भी है हमारी, वो सारी किसके ऊपर बेसिकली काम करती है, वो ये जो उसने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, वो कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं, आपको पता है ना, आप डेटाबेसेस पढ़ के आए हैं, मतलब कॉलम्स रोज आपको आइडिया है, तो कॉलम्स में क्या होते थे, फीचर्स होते थे। तो ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि फीचर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसके कह लें कि जो उसके डेटा पार्ट होता है उसका। ठीक है, कि हाँ जी इसके मतलब कैट है तो उसकी जो मतलब ईयर की क्या डायमेंशंस हैं, उसकी फेस की क्या डायमेंशंस हैं, इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो आपके पास मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं। तो ये फीचर्स चाहिए होते हैं हमें किसी भी मशीन लर्निंग में एक एब्स्ट्रैक्शन जो है वो बिल्ड करने के लिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे वही बात है कि कैट और डॉग जो दोनों है वो सेम कलर के हो सकते हैं, बट दोनों जो है वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हैव 4 लिम्स बट दे आर हैविंग डिफरेंट ईयर शेप्स। ठीक है, ऐसे ही है ना, उनकी ईयर शेप्स डिफरेंट होंगी, उनके फेशियल फीचर्स जो है वो डिफरेंट होंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन, या ये जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि जो ये हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, ये जो एब्स्ट्रैक्शन करनी है, इसको मशीन लर्निंग की इस्तेलाह में मॉडलिंग कहते हैं, इसको कहते हैं मॉडल बिल्डिंग। ये हमने मॉडल बिल्ड कर लिया है। अभी हमने एक ऐसा ब्लैक बॉक्स या एक ऐसा सोल्यूशन या एक ऐसा मॉडल बना लिया है कि जो हमारे पास ऐसा एक मशीन के तौर पे काम करेगा। जब हम उसको कोई इनपुट देंगे
तो वो हमें कोई आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, अगर आप इस एग्जाम्पल में टूफास का आपको आइडिया होगा कि अब हमने क्या किया कि हमने मल्टीपल इमेजेस जो है वो हमारे पास मौजूद है, और हमें नहीं पता कि कोई इमेज जो है वो टूफा है या नहीं है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि ये तीन जो है वो टूफाज हैं, ठीक है, ये तीन जो है ये हमारे पास जो है वो टूफाज हैं, और मैं आपको कहूं कि अब आप आइडेंटिफाई करें कि बाकियों में से टूफाज जो है वो कौन कौन से हैं। अभी तो तीन की बात करें ना, ये तो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स होती हैं जो कि मशीन्स को दिखाई जाती हैं। तो मैं अगर आपकी बात करूं तो आपको मैं कहूंगी ये तीन जो है वो टूफाज हैं, तो आप जो है ना बाकियों में से बताएं कि कौन कौन से जो है वो टूफा है। ठीक है, तो अब क्या है, आप इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। ठीक है, इनकी ये जो मैंने आपको तीन दिखाए हैं अपने दिमाग में एक अच्छा टूफा हो तो कैसा होता है, और फिर इस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे, ठीक है, कि अब आप डिस्टिंग्विश करने के काबिल होंगे कि जिनकी फीचर्स, जिन इमेजेस के या जिन चीजों के इमेजेस के या जिन चीजों के फीचर्स जो है वो सिमिलर होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, तो वो क्या है, वो क्या है, वो टूफा है। हो सकता है वो एग्जैक्ट ना हो मगर कहीं ना कहीं वो सिमिलर हो। तो इसी तरह से जो है वो लर्निंग जो है वो प्रीवियस या प्रोवाइडेड नॉलेज की बेस पे होती है इन मशीन लर्निंग, और उसकी वजह से फिर एक जनरलाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है कि जिसकी बेस पे वो कोई डिसीजन ले सकता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे, अगर ये अगर फॉर एग्जाम्पल देखें तो ये आपको टूफा जैसा लगेगा, ये आपको जो है वो टूफा जैसा लगेगा, क्योंकि ऐसे कि ये इनको जो आपने दिखाया, आपने अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश की है कि इसमें गोल्स है, उसका एक स्टार्ट होता है, फिर पतली सी बॉडी होती है, फिर बेस जो है वो थोड़ी सी चौड़ी सी होती है। तो फिर आप देखेंगे कि ये भी टूफा है, फिर उसके बाद कहेंगे अब ये भी टूफा है, ये भी टूफा है, ये भी टूफा है। ठीक है, तो इस तरह से जो मशीन्स हैं वो लर्न करती हैं ऑन द सेम पैटर्न। अब अगर बात की जाए एक बार फिर कि मशीन लर्निंग एआई से कैसी डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको पहले काफी डिटेल में बता दिया, एक क्विक सा इसको एज कह लें कि रिकैप, कि जब हम कह लें कि एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना सोचने की, ठीक है, तो इससे जो है हम कह लें कि हमने कुछ इंटेलिजेंस दी है मशीन को, कि जिससे मशीन जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, कोई डिसीजन कर सके, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जबकि मशीन लर्निंग, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एआई का सबसेट है, एआई की एक एप्लीकेशन है जिसमें हम मशीन को एक हिस्टोरिकल डेटा देते हैं, और उस हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे मशीन अपनी एक एब्स्ट्रैक्शन बिल्ड करती है, और उसी एब्स्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, या मॉडल बनाया है हमने, एक मॉडल बिल्ड किया है। ठीक हो गया। तो आप लोग अपने ओन पे मशीन लर्निंग की जो है वो हिस्ट्री भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग बेसिकली कहाँ से आई, किधर से आई है वो। तो लाइक माय फोकस इज नॉट ऑन द हिस्ट्री, हिस्ट्री आप जहाँ से मर्जी पढ़ लें, हमारा फोकस क्या है कि बहुत आसान तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। अब बात होती है कि जी मशीन लर्निंग लेकिन क्यों, क्या वजह है कि हम मशीन लर्निंग के ऊपर आजकल जिसको देखो वो इसके पीछे जो है ना वो चला हुआ है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वाई मशीन लर्निंग। तो अगर हम इसकी बात करें तो मशीन लर्निंग बेसिकली आपको वो जो रॉ डेटा, हिस्टोरिकल डेटा जिसको आपने यूटिलाइज नहीं किया, उसको इस्तेमाल करते हुए आपको मीनिंगफुल इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। ऐसा हिडन नॉलेज आपको प्रोवाइड करती है जो कि अब कारामद साबित हो सकता है, जो पहले इतना कारामद नहीं था मगर अब जो है वो कारामद साबित हो सकता है। किसके लिए, एक इन्फॉर्म्ड और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, कि पहले देखे ना, वो कहते हैं ना, वो जैसे कहते हैं वो घर में ऐसे वेला पड़ा हुआ है, जा कोई काम कर ले तो पहले वो जो डेटा, हिस्टोरिकल डेटा एनी पड़ा हुआ था, अब वो जो है आपने मशीन लर्निंग को जो है वो बरूए कार लाते हुए उससे जो है वो आपने एक बेटर जो है वो कह लें कि रिजल्ट्स मेकिंग के लिए या बेटर डिसीजन टेकिंग के लिए आपने जो है वो उसको यूटिलाइज कर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक और ये कुछ नीचे जो है वो कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं, कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वेदर का जो था वो डेटा मौजूद है, और आप जो है वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आज बारिश होनी है तो आप जो है ना वो बेटर डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे कि अच्छा जी आज मुझे गाड़ी लेके जानी चाहिए, या मुझे आज छतरी लेके जानी चाहिए, या मुझे आज जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम बिल्कुल इसको ऐसे मैं कह सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अवेलेबल डेटा मौजूद है, आप उससे उस अवेलेबल डेटा से एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस से आप एक गुड लर्निंग, और गुड लर्निंग से एक बेटर नॉलेज,
और बेटर नॉलेज की बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, राइट? कि आपके पास अब इम्प्रूव हो गई है एक अंडरस्टैंडिंग, या अब आपके पास इम्प्रूव हो गई है आपकी डिसीजन मेकिंग जो आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी देखी जाए कि एप्लीकेशंस में देखेंगे जहां पे ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं हो सकता या कभी भी नहीं हुआ, जैसे आप स्पेस की बात करें, तो वहां पे जहां पे आप कह लें कि लाइफ थ्रेटनिंग चांसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी मशीन को नॉलेज प्रोवाइड करके हम वो वाले काम करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्स में नेविगेशन हो गई, रोबोट्स काम कर रहे हैं ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ह्यूमन अप्रोच जो है वो रिस्की हो सकती है। ठीक है, जैसे और एक चीज के जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे कोई चीज आर्टिकुलेट करना मुश्किल होती है कि कैसे ये स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, जहाँ पे आप आर्टिकुलेट नहीं कर सकते कोई बात, आप एक मतलब उसको कह लें कि ना मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे इस चीज को कहने के, आप इस तरह की कोई बात करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बिल्कुल एक आसान सी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जैसे कैसी एग्जांपल हो सकती है इसकी, कि जैसे फॉर एग्जांपल चले कि अब आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो जब नया नया बोलना सीखते हैं तो वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं कि वो सिवाय माँ के जो है ना वो किसी को समझ नहीं आती। तो जब हम पूछते हैं किसी भी मदर से कि आपने इसको जो है वो कैसे जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया, तो वो बेचारी वो बता नहीं सकती, मतलब उसका कोई कह ले कि एक आर्टिकुलेट नहीं कर सकती इस चीज को कि वो किस बिहाफ पे जो है वो उसने ये बात कही है कि वो समझ गई है। अब अगर हम नेक्स्ट एक इसके यूज केस की बात करें तो फ्रॉड डिटेक्शन में जो है वो आपको पता है कि बड़ा इसका जो है ना वो आजकल जो है ना वो यूजेज है कि अगर हम बात करें कि अगर हम वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए अगर हम ये फ्रॉड डिटेक्शन की कोई पर्टिकुलर कह लें कि प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर एरा के मुताबिक ही होगा, इसको जो है वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब किस किस मतलब अप टू डेट किस्म के जो फ्रॉड्स हैं उनके उनके हिसाब से, मगर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मशीन लर्निंग को यूज करते हुए करेंगे तो जो फ्रॉड डिटेक्शन है वो अडेप्टिव किस्म का होगा अकॉर्डिंग टू न्यू फ्रॉड ट्रेंड्स, और मशीन जो है वो क्या होगी, इवॉल्व होगी। आजकल अगर डिजीजेस की भी बात की जाए तो डिजीजेस भी जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हम हार्ड स्टेटमेंट नहीं लिख सकते ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए, हमें जो है वो मशीन को इतनी एबिलिटी देनी है कि वो अपडेट कर सके करंट सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को, और इम्प्रूव किस्म के एक्सपीरियंस के साथ कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। अब अगर हम बात करें कि हमने एक जनरलाइज सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, एक या कह लें कि कस्टमाइज सोल्यूशन बनाना है, तो और ये भी करना है कि वो ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप को जो है वो सिचुएशन के मुताबिक अडेप्ट कर सके, तो हमें जो है वो मशीन लर्निंग का जो है वो सहारा लेना है। और इसके अलावा इसकी आप एक और एग्जांपल मैं अगर आपको इस तरह दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उसका कोई जो है ना वो आपने लुक एंड फील कोई उसका यूजर सेंटर डिजाइन आपने जो है वो बनाया है, फ्रंट उसका इंटरफेसेस बनाए हैं, तो आप एआई को सॉरी मशीन लर्निंग को यूज करते हुए आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो यूजर की कैटेगरी को देखते हुए, मतलब किस कैटेगरी का या किस टाइप का यूजर आया, वो ऑटोमेटिकली तरीके से जो है ना वो उसको फैसिलिटेट करे कि अगर कलर ब्लाइंड आया तो मशीन ऑटोमेटिकली उसको जो है ना वो कलर ब्लाइंड के हिसाब से उसके फ्रंट एंड को जो है ना वो टेलर कर ले। और अगर कोई जैसे स्टूडेंट आया है, कोई बच्चा आया है, तो वो उसके लिए उस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेशन के थ्रू प्रोवाइड करे उसको। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो एडेप्टिव इनफ होगा, और जो हर तरह के यूजर्स को जो है वो क्या कर सकेगा, फैसिलिटेट कर सकेगा। ये एक और एप्लीकेशन है कह लें, एक और फायदा है मशीन लर्निंग का, जो कि आप जिसको आप एक्सप्लॉइट करके आप अपने सिस्टम्स पे उनसे बेटर फायदा उठा सकते हैं। अब जो बात हो रही है मॉडल मॉडल मॉडल, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो मॉडल है मैं आपको की बता देती हूँ, ये वो लॉजिक है, ये वो प्रोग्राम है जो कि एक मशीन लर्निंग की टेक्निक अप्लाई करते हुए या कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम या उसका प्रोसेस अप्लाई करते हुए आपने जो है वो प्रोड्यूस किया बाय टेकिंग या बाय प्रोवाइडिंग इट इनपुट, जो कि वो इनपुट क्या थी, वो हिस्टोरिकल डेटा था, और उससे वो मशीन का जो मॉडल प्रोड्यूस हुआ है या वो जो प्रोग्राम प्रोड्यूस हुआ है, वो कोई क्या दे सकेगा, आपको आउटपुट जो है वो जनरेट करके दे सकेगा। अब ये काफी बज वर्ड्स हैं जो आजकल बड़े इस्तेमाल में आते हैं, बिग डेटा, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी, चैट बॉट्स। इसमें से अगर देखें मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी, आपको पता है स्मार्ट फ्रिज अगर देखें आप आजकल,
तो क्या है स्मार्ट फ्रिज, अगर किसी ने उसको जरा एक्सप्लोर किया हो तो स्मार्ट फ्रिज में क्या होता है कि अगर कोई किसी आपके फ्रिज के अंदर किसी ग्रोसरी आइटम की जो है, दूध अंडे किसी की जो है वो क्वांटिटी कम हो रही है, तो वो क्या होता है कि वो जो जैसे अगर स्मार्ट स्टोर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली जो है वो क्या चला जाए, एक अलर्ट चला जाए। ठीक है। स्मार्ट चेयर्स की अगर बात करें कि स्मार्ट चेयर्स जो आजकल हैं उसमें अगर कोई उसके ऊपर सीनियर सिटीजन जो है वो यूज कर रहे हैं तो वो उसको अपने आप उसकी कंफर्ट के हिसाब से जो है वो क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। ठीक है। तो अब क्या है कि एक्सप्लेनेबल एआई के ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो अब चीजें ब्लैक बॉक्स नहीं है। अब क्या है कि हर चीज जो है वो एक्सप्लेनेबल है, एक्सप्लेन की जा सकती है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स। इसके अलावा जो जो अब लेक्चर्स की हम आगे बढ़ेंगे तो फिर इन चीजों पे भी हम बात करेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, हमारे पास बिग डेटा क्या होता है। इंशाल्लाह फ्यूचर सेशंस हम इस पे भी जरूर जो है वो बात करेंगे। अब अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मशीन लर्निंग जो है वो बहुत सारी जो मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन्स हैं उनके साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड है। हमने जो है वो अगर इंटेलिजेंस की बात की है तो फिर हम साइकोलॉजी को, कॉग्निशन को हम जो है वो ओवरलुक नहीं कर सकते। ठीक है। कंट्रोल थ्योरीज इसमें यूज होती है, स्टार्स यूज होती है, डेटा माइनिंग है, मैथमेटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है। तो ये वो सब चीजें हैं जो इसके अंदर जो है वो यूज होती हैं। ठीक हो गया। ओके फाइन, आगे चलते हैं। और राइट, अब अगर हम इस कोर्स की बात करें तो हमें जो है वो प्रोग्रामिंग किस हद तक सीखनी है या हमें प्रोग्रामिंग क्यों करनी है, तो प्रोग्रामिंग हमें इसलिए करनी है ताकि हम मशीन को जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस दे सकें कि ये है जी भाईजान डेटा, इसमें से लर्न करो। और उसके बाद इसको लर्न करने के बाद उस लर्निंग को जो जिसको हम कह रहे हैं कि वो एक लर्नड मॉडल प्रोड्यूस हो गया, उसको हमने फर्दर यूज करना है रॉ डेटा पे, जो कि कह लें कि जो कि अननोन डेटा होगा, सॉरी रॉ नहीं, अननोन जो इन्फॉर्मेशन होगी या अननोन सिचुएशन होगी उसके ऊपर जो है वो डिसीजन लेना है। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है कि मशीन को हमने जब मॉडल बनाना है या मशीन को हमने अब वो एक लॉजिक बिल्ड करनी है, एक प्रोग्राम बनाना है, और वो सारे की सारी डिपेंडेंसी हमारी एक डेटा के ऊपर है। डेटा हमारा रॉ है, डेटा हमारा मेसी है, डेटा हमारा मिसिंग है, उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस है। आप एक छोटी सी एग्जांपल लेना, आपको कोई सर्वे देता है फिल करने के लिए, कोई क्वेश्चनर देता है आपको फिल करने के लिए, आप अक्सर चीजें जो है ना उसमें से आप छोड़ देते हैं। जहां पे अगर मतलब ऑनलाइन सर्वे की बात करें जहां पे स्टारिक नहीं लगा होता, आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह से डेटा जो है वो इकट्ठा हो रहा है, तो डेटा आपको पता है उसके अंदर काफी मसले मसाइल हैं। तो वो डेटा को क्लीन करना और उसके बाद उसका वो सारा, ये चीजें सारी जो है वो इसके अंदर आती हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये वो इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सब करने के लिए हमें जो है वो प्रोग्रामिंग की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है वो हमें एक एक डेटा को मतलब मैनुअली तो साफ करने से रहे। ठीक है। तो हमें क्या है कि हमें, मगर हमें उस लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं करनी कि अब वो जो एल्गोरिदम आपने अप्लाई करना है आप वो वही कोड करने बैठ जाए। नहीं, ये वाली प्रोग्रामिंग आपने नहीं करनी। वो तो जस्ट हमने पाइथन में उनकी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, बस उनको हमने कॉल करना है और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ओके फाइन, कुछ और मजीद एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग की जो है वो क्या है। बेपनाह एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। और ये सारी जो है वो डेटा जो है ना इंटेंसिव एप्लीकेशंस हैं। और ये जो है ये ना सिर्फ हमारा जो है वो हमारे मतलब कहने के डेटा मैनेज कर रही हैं, मतलब बहुत सारा डेटा इसमें अंदर सेफ भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो वो जो वो एप्लीकेशंस थी उस वक्त जो बनती थी वो इतनी स्मार्ट नहीं बनती थी, मगर अब जो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है उसमें ऐसी एप्लीकेशंस बन रही हैं जो कि स्मार्ट इनफ है। ठीक है। जिसमें वो डेटा में से पैटर्न्स को जो है वो क्या कर सकती हैं, फिगर आउट कर सकती हैं। जैसे एग्जांपल इस तरह ही है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये बात करें कि ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है, तो क्या है आपने अगर शॉपिंग कहीं पे जैसे दराज पे की है या अली बाबा पे की है, तो वो क्या है कि वो आपके शॉपिंग के ट्रेंड्स को देखते हुए आपको जो है वो इन फ्यूचर आपको सजेशंस जो है ना देना शुरू कर देता है, या आपके शॉपिंग पैटर्न्स को देखते हुए डील्स ऑफर करने शुरू कर देते हैं कि इस तरह की चीजें भी आप प्रेफर करेंगे, और वो क्यों कर रहे होते हैं, अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन में आपने देखा हो कि मतलब था कि लोग डिप्रेस हैं, और जब डिप्रेस होते हैं फिर लोग खाना पसंद करते हैं, तो फिर क्या है कि वो डील्स ऑफर करनी शुरू कर दी थी बहुत सारे जो है ना वो इस तरह एप्लीकेशंस में। ठीक हो गया आपकी इवन, और दूर कहाँ जाते हैं, यानी कि आप ये देखें कि अगर स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की अगर आप बात करें, पोर्टल्स जो बने हुए,
वो इस तरह से इतने स्मार्ट हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, वो जो है वो उसको आप सजेशंस दें कि मतलब आप अगर इतने इंटेलिजेंट नहीं है तो आप लेट्स सपोज मशीन लर्निंग ना लें due to the preferences of your past selected courses या on the basis of your performance जो आपने प्रीवियस में या प्रीवियस टाइम्स में या पास्ट में आपने जो कोर्सेज लिए थे उनमें आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको वो जो है ना कोर्सेज की सजेशन देके ये ले लो या ये कोर्स जो है ना वो ना लो। तो देखिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस अब कितनी स्मार्ट होती चली जा रही हैं जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो इतनी नहीं, ठीक है। और अब अगर आप एल्गोरिथम्स की बात करें तो फ्रिक्वेंटली बन रहे हैं, रिसर्चर्स दिन रात जो है ना वो आपके लिए यही एल्गोरिथम जिनको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप अप्लाई करेंगे और आप उनको यूज करेंगे, बेशुमार एल्गोरिथम्स है, बेशुमार हमारे पास डेटा है, बिग डेटा है, स्टोरेज का इशू ही कोई नहीं है आजकल के दौर में, सब कुछ कह ले क्लाउड पे है। सो आपके लिए क्या है, तो आप अब इन अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप बड़ी अच्छी इनोवेटिव एप्लीकेशंस जो हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, वो बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो अब आगे देख लेते हैं हम कुछ मजीद चीजें ये जो मशीन लर्निंग की इस्तिलाह में जो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है और ये किस तरह से जो है वो काम करती हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास बेशुमार एल्गोरिथम्स हैं, उनको इस्तेमाल करना है और बस अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है आपने वो जो है वो सॉल्व करवाना है। अगर हम मशीन लर्निंग के अंदर बात करें कि मशीन लर्निंग के मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेशन, एवैल्यूएशन, ऑप्टिमाइजेशन, तो इनकी हम बारी बारी बात करते हैं कि ये तीनों चीजें क्या हैं, ये किस लिए यूज की जाती हैं या इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है मशीन लर्निंग के अंदर। ये तीनों बेसिकली कॉन्सेप्ट्स जो है ना, रिप्रेजेंटेशन, एवैल्यूएशन और ऑप्टिमाइजेशन, इनको ये नहीं किया जा सकता कि टुकड़े टुकड़े करके अलग करते हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की अगर बारी बारी देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, वो मॉडल बिल्डिंग है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम मॉडल को जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं, मगर इसके अंदर मॉडल की टेस्टिंग भी होती है और इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि मॉडल जो है वो हमारा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि स्टूडेंट की जिस तरह ट्रेनिंग हो रही होती है कि स्टूडेंट्स को पहले सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट अपनी एक अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसको जो है उसका एक टेस्ट लिया जाता है और अगर वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए मजीद जो है ना वो चीजों को ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक हो गया। तो इस पर्पस के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये इन सारी चीजों को जो है वो यूज करना होता है, इन सारी चीजों को हमें ब्रुए कार लाना होता है। तो बेसिकली वही बात है कि अगर हम जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जब हम यूज करते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को हम क्यों यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मॉडल की बिल्डिंग के लिए, मॉडल की लर्निंग के लिए, ठीक हो गया। और राइट, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर रिप्रेजेंटेशन के बाद हम बात करें कि अब हमने मॉडल तो चले बना लिया, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह ताला जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो न्यूरल नेटवर्क, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये इंशाल्लाह ताला हम इन फ्यूचर लेक्चर्स हम इसको देखेंगे। मॉडल इंसेम्बल्स का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप बेसिकली यूजिंग कलेक्शन ऑफ मॉडल्स, ठीक है, मुख्तलिफ जो हमारे पास मॉडल्स हैं उनको जो है हम यूज करते हुए अपना कोई टास्क जो है वो परफॉर्म करें। ओके फाइन, हम चलते हैं अब आगे और हम बात करते हैं अबाउट इवैल्यूएशन की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब जब आप मॉडल बना लेते हैं तो मॉडल को डिप्लॉय करने से पहले यानी कि फील्ड में यूज करने से पहले आपको उसको जो है वो क्या करना होता है, उसको आपको चेक करना होता है, उसको आपको इवेलुएट करना होता है, ठीक है। यानी कि फील्ड में डिप्लॉय करने का क्या मतलब है कि उसको प्रिडिक्शन के पर्पस में यूज करने के लिए आपको जो है वो पहले उसको जो है वो क्या करना पड़ता है, उसको पहले आपको इवेलुएट करना पड़ता है, कुछ मीट्रिसेस को यूज करते हुए कोई क्वांटिफिकेशन करनी पड़ती है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल प्रिडिक्शंस की बात करें ना, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर मॉडल को जो है वो वैल्यूएट नहीं करते थॉरोली तो क्या हो सकता है, और अगर हम उसको फील्ड में डिप्लॉय कर देते हैं यानी कि आप प्रिडिक्शन के लिए उसको जो है ना वो हम हॉस्पिटल्स में लॉन्च कर देते हैं, तो क्या होगा, वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, राइट। तो फिर इस तरह मुख्तलिफ जो है ना वो वैल्यूएशन मैट्रिसेस यूज होते हैं जिसपे हम मॉडल को इवेलुएट कर सकते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे भी इंशाल्लाह ताला, जिसमें कुछ है एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल्स एक्सेट्रा।
तो ये बेसिकली जो मॉडल्स हैं, ये सॉरी ये जो मैट्रिसेस हैं, ये हमें जो है वो मॉडल्स के जो है वो स्कोर जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, और इससे जो है हम क्या एसेस करते हैं मॉडल की परफॉर्मेंस, कौन सी स्टेज पे, मॉडल की इवेल्युएशन की स्टेज पे, राइट। अब हम चलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ये जो है ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस में आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन जो है वो क्यों करते हैं कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व करने की बात करी जाए तो, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो या मल्टीपल सॉल्यूशंस हो, आप ये कह लें, तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई गुड वे भी होता है, कोई बैड वे भी होता है, ठीक है, हमको पता है ना, कुछ अच्छे तरीके से भी सॉल्व हो जाते हैं, कुछ बुरे तरीके से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि हम ये कैसे मतलब कह लें कि जज करें कि कौन सा तरीका जो है वो बेटर है और कौन सा तरीका जो है वो बेटर नहीं है। तो इसके लिए जो है हम क्या कर रहे थे कि हम इवेल्युएशन मैट्रिसेस यूज कर रहे थे, और उन इवेल्युएशन की मैट्रिसेस के रिजल्ट्स की बेस पे हम अपने सोल्यूशन को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, हम जो है वो किसी एक सोल्यूशन के साथ शुरू करते हैं, और या किसी एक मीडियोकर सोल्यूशन के साथ जो है, यानी कि या एक मीडियोकर रिजल्ट के साथ कह लेंगे, जो उसने स्कोर दिया है मॉडल ने, आपने जब इवैल्यूएशन की उसकी, तो आपने एक स्टार्ट लिया काम, उसने एक मीडियोकर सा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया इवैल्यूएशन के दौरान, और उसके ऊपर जो है उसके रिजल्ट्स की बेस पे आप अपनी उस रिजल्ट्स को, या सॉरी आप अपनी जो उसने इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स दिए, आप अपनी मॉडल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस इम्प्रूवमेंट के लिए हम एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है ना अप्लाई करेंगे। वो क्यों करेंगे, ताकि हमारा मॉडल जो है वो अब बेटर परफॉर्म करे, यानी कि पहले जो मीडियोकर रिजल्ट्स थे, अब वो क्या करे, उसको जो है वो इम्प्रूव करे, बेटर रिजल्ट्स थे, यानी कि जैसे मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो उसने गंदा परफॉर्म किया, अब वो बेटर परफॉर्म करना शुरू हो जाए, ठीक है। और फिर जब हम इम्प्रूव करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग, तो फिर हम उसे एवेल्युएट करेंगे, मॉडल को हम फिर एवेल्युएट करेंगे, और फिर अप टू सो ऑन ये सिलसिला चलता जाएगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमें इतनी तसल्ली ना हो जाए कि हमारी अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं मॉडल से कि वो 100% अच्छा जो है वो स्कोर करे, वो जो है वो उसके मुताबिक काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो अब हम कहते हैं जी 100% तक, अब ये जो इसका कह लें कि अचीवमेंट का स्कोर है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। मतलब वो कहते हैं ना आपको कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो आपको पता है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, कॉस्ट के, बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अब इसका जो ट्रेड ऑफ है, हम इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कितनी कॉस्ट है, और हम कितनी कॉस्ट इसके लिए पे कर सकते हैं। कॉस्ट का क्या मतलब है, वही कंप्यूटेशनल पावर, वही डेटा, वही प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। मुख्तलिफ तरह के हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के फंक्शंस हैं। अगर हम बात की जाए इसकी कॉम्बिनेट जो हमारा पहला है कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, हम उनको एग्जॉस्टिवली चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा बेटर सोल्यूशन है। मगर इसमें आपको पता है एग्जॉस्टिवली चेक कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर भी जो है ना वो होनी चाहिए। अगर आपने ग्रीडी की कभी वर्ड सुना हो कि ग्रीडी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ग्रीडी जो है ना एल्गोरिदम्स या ग्रीडी सर्च, तो जो ग्रीडी अप्रोच है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक डिसीजन ले लें जो उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे आपको बेटर लग रहा है, और फिर आप उसको फॉलो करते हुए आप आगे मूव करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने गोल को रीच करने के लिए। मगर वो जो पर्टिकुलर टाइम पे आप बेटर डिसीजन ले रहे होते हैं, उसको लेने को आप ग्रीडी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप अक्सर ये कर रहे होते हैं ना, एक सेमेस्टर आया, उसमें आपको लगा जो सबसे अच्छा स्टूडेंट काम करने वाला है उसके साथ ग्रुप बना लिया, अगले सेमेस्टर गए, जो नेक्स्ट आपको नजर आया उसके साथ आपने ग्रुप बना लिया। आप छोटे छोटे टाइम पे जो है ना अपने डिसीजन कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर अपने जो है ना डिसीजन कर रहे होते हैं, इसको जो है ना कहते हैं ग्रीडी अप्रोच। उसके अलावा ये जो कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन है, इसे प्योर मैथमेटिकल या कैलकुलस बेस्ड सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमाइजेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट डिसेंट की आप बात कर लें। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ये जो है ये तब है कि जब कंस्ट्रेंट्स की मौजूदगी में आपको जो है वो ऑप्टिमाइज करें आप अपने सॉल्यूशन को, तो ये जो है वो आप कह लें कि इसको, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह आती है। तो आप ये जो है ना इसके ऊपर मजीद थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या होती है चीजें। हम जो है ना अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, और हम बाकी जो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी लेक्चर के पार्ट में
हम जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स, लाइक जो क्लासेस हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो थैंक यू सो मच टिल दिस पार्ट, एंड दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में बेपनाह आसानी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको चीजें समझ आई और कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।